हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बीएसएससी कार्यालय परीक्षा 2026 के लिए एक और नया मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बिहार में नोटा का प्रयोग पहली बार किस विधानसभा चुनाव में हुआ था। तो आपको बताना है किस विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग हुआ था। 4 ऑप्शन देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। 2015 के चुनाव में क्या हुआ था, नोटा का प्रयोग हुआ था। कब? 2015 में। एक बात और समझ लीजिए कि 2015 में एक घटना और घटी हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर क्या आया था, नीति आयोग आया था। तो ये भी समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझिए। बिहार के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील स्थित है। तो आपको बताना है बिहार के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी झील है। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, गोखुर झील कहाँ स्थित है। गोखुर झील है वो कांवर झील, बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या राइट ऑप्शन होगा? बी। बेगूसराय में स्थित है। कहाँ? बेगूसराय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए क्या कह रहा है। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था। तो बताइए कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो अच्छा पहला आप हमें ये बता सकते हैं कि रामगढ़ कहाँ पर है। चलिए बताइए। तो देखिए रामगढ़ आपका बिहार में हुआ था और 1940 में उसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने किया था। कौन? आजाद जी ने। आप लोग समझ लीजिए कि कांग्रेस के केवल 3 अधिवेशन बिहार में हुए हैं। कितना? 3। कौन कौन से? पहला 1912 में हुआ था, दूसरा गया अधिवेशन 1922 का और तीसरा रामगढ़ अधिवेशन 1940 का। आप आर एन मधोलकर जी 1912 वाले के अध्यक्ष थे। एपीजे अब्दुल कलाम हमने आपको बता दिया कि किसके अध्यक्ष थे, जो 1940 के। गया अधिवेशन 1922 का जो फेमस है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है समझिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन देखिए और बताइए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया देखिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। क्या कह रहा है, बिहार के किस शासक ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो कौन सा शासक था जिसने राजधानी क्या है राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया था। देखिए 4 ऑप्शन और बताइए। 5 नंबर देखिए और बताइए। तो यहाँ उदयन लिखा है लेकिन उदयन इसका होगा राष्ट्रीय ऑप्शन। उदयन जो था उसने क्या किया था, राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र ले गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आपको बताना है अग्निकुंड के साक्ष्य। 6 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? कालीबंगन व लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। 6 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की चाल में चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति
किस शासक के काल में हुई थी? आपको बताना है तृतीय बौद्ध संगति किस शासक काल में हुआ था। 7 नंबर बताइए, देखिए और बताइए। तो तृतीय बौद्ध संगति कौन कराया था? अशोक ने करवाया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझिए। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? ये दिल्ली सल्तनत का एक विभाग था, दीवान ए अमीर कोही। इसकी स्थापना किसने की थी? 8 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, MBT, जिसे हम लोग कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट फॉर्म में MBT। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय से संबंधित है? आपको बताना है जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था ये किस वायसराय से है। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए 9 नंबर का बताइए। तो इल्बर्ट बिल विवाद आपका कहाँ से है? लॉर्ड कौन सा? रिपन के कार्यकाल से संबंधित थे। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो किस अनुच्छेद के तहत लगेगा। 11 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्टिकल 61 के तहत। कौन से आर्टिकल? आपके 61 के तहत। कौन से? आर्टिकल 61 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, जूम ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सीएजी की वार्षिक जांच कौन सी का समिति करती है? सीएजी की रिपोर्ट की जो है वार्षिक जांच कौन सी समिति करती है? देखिए 13 नंबर। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। 13 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लोक लेखा समिति जो है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। कौन? लोक लेखा समिति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइए। समान नागरिक संहिता ये डीपीएसपी में है जो कि 36 से 51 तक है। 14 नंबर देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्टिकल 44 में आपका समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। किसमें? आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो बताइए। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। 15 नंबर देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि केंद्र राज्य संबंध से आपका है सरकारिया आयोग का संबंध है। किससे? केंद्र राज्य संबंध से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिफ्ट वैली से कौन सी नदी बहती है? आपको बताना है कि रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नर्मदा नदी जो है आपकी रिफ्ट वैली से बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। ये आपको एमपी से एमपी में आपका अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निफे मुख्यतः किन तत्वों से मिलकर बना है? आपने पृथ्वी के 3 परतों बारे में सुना होगा, सियाल, सीमा, निफे। तो ये जो निफे है ये किन तत्वों से बना है? 17 नंबर देखिए और बताइए। राइट ऑप्शन 4 ऑप्शन है। तो निफे मतलब Ni निकिल, या फी मतलब फेरिक मतलब लोहा। तो निकिल और लोहा से आपका निफे बना है, निकिल और लोहा से।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 17 के बाद 18 नंबर, तो बड़ा हो गया। चलिए जस्ट 1 सेकेंड। हम्म हम्म, चलिए ये उससे, चलिए थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो रहा था तो इसलिए। हाँ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 आ गए। नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए, कहाँ थे हम लोग? 18 पे थे। 18 चल रहे हैं, 18 नंबर पे थे। बस आ गए हैं 18 नंबर। 16 निफे, अच्छा 17 हो गया था। हाँ, यही पर थे। बस चलिए देखिए, कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन देखिए और बताइए हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है 18 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एम एस स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे? एम एस स्वामीनाथन जी को। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपको बताना है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। 19 नंबर। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो आरबीआई की स्थापना तो 1935 में ही हो गई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। कौन सा? सी। नेक्स्ट चलते हैं। ये बहुत बार आपका क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आप बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? 20 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है 21 नंबर, किसी वस्तु की गति दुगनी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो आपको बताना है कि किसी वस्तु को गति दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी। 21 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो देखिए आपको पता है गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ एम वी का स्क्वायर। तो वी, वी का मतलब चार, यहाँ से समझ, मतलब थोड़ा सा हैंग कर रहा है, समझ लीजिए आप लोग कि वी का मतलब स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? 4 गुना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाथ पर रखते ही पिघल जाने वाली कौन सी धातु है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे हाथ पर रखते ही पिघल जाती है? 22 नंबर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गैलियम धातु हाथ पर रखते ही पिघल जाती है। कौन सी धातु? गैलियम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो बताइए 23, मास्टर ग्रंथि कौन सी है? 23 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसको? पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताइए आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? 24 नंबर देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रेगर मेंडल को हम लोग आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। किसे? ग्रेगर मेंडल को। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलपीजी के मुख्य घटक कौन से है? बताइए एलपीजी का मुख्य घटक। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। प्रोपेन और ब्यूटेन इसके एलपीजी के मुख्य घटक हैं। कौन? प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।